आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। शारदीय नवरात्र को लेकर भक्तों में उत्साह, बाजारों में बढ़ी रौनक। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने पूरे प्रदेश में किया प्रदर्शन। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का लिया निर्णय। लखनऊ एयरपोर्ट पर धरना खत्म, लखीमपुर खीरी के लिए निकले राहुल गांधी। और संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी के नेता जयराम पांडे ने जारी किया विवादित पोस्टर। अब सत्य घटना विस्तार। आगामी गुरुवार से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर गोरखपुर में भी तैयारियां जोरों पर है। शारदीय नवरात्रि को देखते हुए मां दुर्गा के मंदिरों के आसपास नारियल, चुन्नी और अन्य पूजा की दुकानें सज चुकी हैं। दुकानदारों का कहना है कि कल से शुरू हो रहे नवरात्र को लेकर जहां श्रद्धालुओं में उत्साह है, वहीं दुकानदार भी काफी खुश हैं कि इस बार उनकी बिक्री अच्छी होगी। यही चुनरी लगा रहे हैं हम लोग, नारियल उरियल, चूड़ी अगरबत्ती, कपूर है। वैसे तो हमेशा लगी रहती है, लेकिन नवरात्र में क्या ज़्यादा सामान मंगाते हैं आप लोग? हाँ, यही नारियल उरियल मंगाते हैं हम लोग। हाँ, इस बार क्या महंगा है कि वही रेट है? वही रेट है, महंगा नहीं हुआ है। वही 50 रुपये 40 रुपये नारियल बिक रहा है। हाँ, चुनरी 20 रुपये 30 रुपये बिक रहा है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी की रिहाई को लेकर गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा से पैदल मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निर्मम हत्या हुई है, उसको देखने के लिए प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी। बेरहमी से उन्हें उठा करके गिरफ्तार कर लिया गया है और आज 48 घंटे हो गए, अभी तक के रिहा नहीं किया गया है। ये तानाशाह सरकार को बता दे कि ये अपने घमंड में चूर है और अपने घमंड में चूर होते हुए ये दूसरे को नहीं समझती है, अपने आप को भगवान समझ रही है सरकार। इसलिए इन्हें चेता देना चाहते हैं कि कल से नवरात्र शुरू हो रहा है और हमारी दुर्गा जैसी प्रियंका गांधी का अवतार हो चुका है इनका नाश करने के लिए। इसलिए विपक्ष में कांग्रेस है, जिससे कांग्रेस से ये मोदी सरकार डर रही है। इस मौके पर कांग्रेसियों ने लखीमपुर खीरी में मारे गए सभी किसानों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिए जाने के साथ ही प्रदेश सरकार से अन्य मांगों को भी पूरे किए जाने की मांग की। घटना है सीतापुर की, जो है ये घटना जो है बहुत दुखदायी है। हमारी राष्ट्रीय महासचिव जो है, अगर वह मृतक परिवार के पीड़ितों से मिलने जा रही थी तो उनको जो है असंवैधानिक ढंग से जो है उन्हें रोका गया। रोकने के बाद जो है उनको जो है गलत धाराओं में जो है उनको जो है बंद किया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सरकार जो है पूरी तरह से गूंगी और बहरी हो चुकी है। तानाशाह सरकार है ये। इस सरकार से जो है हम इस बात को ज़रूर पूछना चाहते हैं कि ये पहले इस बात को बतावें कि गृह राज्य मंत्री का बेटा अगर बड़े पद पर उनका बाप है और लड़का जो है उनका जो है इस तरह से किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाने का जो काम किया है, जो वो कायदे से बैठ करके जो है जो शांतिपूर्वक जो धरना दे रहे थे उनके ऊपर जो है इस तरह से बर्बरता से जो है उनकी हत्या की गई। जो है ये हत्या का कारण क्या है? इसी क्रम में AIMIM के कार्यकर्ताओं ने भी नगर निगम पार्क में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर प्रदर्शन किया। AIMIM के कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में DM कार्यालय जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। इस मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम ने कहा कि किसानों के ऊपर हुए अत्याचार को पार्टी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी मांग ये है, आज दिनांक 6/10/2021 को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए नरसंहार के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देना, देश का अन्नदाता 3 काले कानून को वापस करवाने के लिए विगत 10 माह से आंदोलन पे है, परंतु केंद्र व प्रदेश की सरकार जायज मांगों को अनदेखी कर रही है। आंदोलन के दौरान बहुत से किसान शहीद भी हो चुके हैं।
इसके साथ ही संत कबीरनगर जनपद में भी कांग्रेसियों ने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पार्टी के पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में शिफ्ट कर दिया। इस दौरान अस्थायी जेल में बंद कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता सत्याग्रह के लिए कमर कस चुका है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटना के बाद हमारी नेता बहन प्रियंका गांधी जी को के साथ दुर्व्यवहार इस प्रदेश की सरकार कर रही है, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर उतरने के लिए मजबूर था, इसलिए और इस सरकार ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया है। कहाँ से आप लोग की गिरफ्तारी हुई है? हम लोगों की गिरफ्तारी मेहदावल चौराहे से हुई है। हम लोग एक जुलूस निकाल के अपनी नेता की रिहाई की मांग कर रहे थे। पुलिस प्रशासन से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन हम लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लेके आई है। संत कबीरनगर जिले में समाजवादी पार्टी के नेता जयराम पांडे ने लखीमपुर खीरी और गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड से संबंधित एक विवादित पोस्टर जारी कर एक नए विवादों को जन्म दे दिया है। आपको बता दें कि ये विवादित पोस्टर खलीलाबाद स्थित NH-28 सहित जिले के कई स्थानों पर लगाया गया है, जिस पर लखीमपुर खीरी घटना में आरोपी बनाए गए आशीष मिश्रा, IPS मणिलाल पाटीदार और गोरखपुर मनीष गुप्ता हत्याकांड में आरोपी जगत नारायण सिंह की तस्वीर लगाई गई है, जिस पर लिखा गया है कि हथियारों को बचाने वाली सरकार नहीं चलेगी। इसके साथ ही पोस्टर पर यह भी लिखा गया है कि इनके घर बुलडोजर कब चलेगा। वहीं जब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता जयराम पांडे से बात की गई तो उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर ये स्वीकार किया कि ये होर्डिंग उन्होंने ही लगवाई है। विकास दुबे ने हत्या किया और विकास दुबे के घर बुलडोजर चला, तो क्या ये आशीष मिश्रा जिन्होंने किसानों की हत्या किया कुचलकर, अन्नदाताओं की, और ये जगत नारायण जिनको नगद नारायण कहा जाता था, गोरखपुर के इंस्पेक्टर रहे और मनीष गुप्ता की हत्या किए, और ये पाटीदार जो पुलिस कप्तान हैं इन्होंने हत्या किया है। इन लोगों के घर बुलडोजर कब चलेगा, ये हमारी सरकार से मांग है। गोरखपुर जनपद के BRD मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग के जरिए कार्यरत स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और फार्मासिस्टों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि हमारी नियुक्ति अगस्त 2020 में मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में कराई गई थी, लेकिन हमें इस बात से अवगत नहीं कराया गया था कि उनकी नियुक्ति सिर्फ 6 महीने के लिए की गई है और ना ही ये बताया गया था कि उन्हें कोविड वार्ड में भी ड्यूटी करनी है। लेकिन हम लोगों ने कोविड वार्ड में भी काम किया, लेकिन फिर भी हमें कार्य मुक्त कर दिया। हम लोग बच्चों को छोड़ के कोविड में ड्यूटी करने के बावजूद भी हम लोग को निकाल दिया जा रहा है। बताइए, हम लोग यहाँ से DM के सर, कमिश्नर सर के सर और योगी सर के पास में हम लोगों ने गया। उन्होंने कहा कोविड काल में आप लोग ड्यूटी की, आप लोग को निकाला नहीं जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल सर के पास हम लोगों ने गया तो प्रिंसिपल सर बोले आप लोग लिखित लेके आइए, और उसके बाद भी हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। 2020 में हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी, ये नहीं बताया गया था हम लोग की कोविड के समय के लिए हुए हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फरवरी में हम लोग को निकाल दिया गया था। उसके बाद हम लोग इधर उधर चक्कर खा के CM सर को दिए लेटर, DM साहब को लेटर दिए, विज्ञापन दिए, और SDM साहब को, सिटी मजिस्ट्रेट सर को, सबको दिए। कोई कार्रवाई हुई नहीं हम लोग की। और कल भी हम DM साहब से मिलने के लिए आए, वहाँ पे गए पहले BRD मेडिकल कॉलेज धरने के लिए, तो वहाँ की प्रशासन ने हमें आधे घंटे में उठा दिया, कहा कि परमिशन DM साहब से लेके आओ। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने गोरखपुर महाप्रबंधक कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल में बेहतर योगदान देने वाले कर्मचारियों को 78 दिन का उत्पादकता आधारित बोनस देने का निर्णय लिया है। इस दौरान पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए हमने सभी तैयारियां पहले से ही पूर्ण कर रखी हैं और किसी भी आपात स्थिति के मद्देनजर रेलवे अस्पताल में भी जरूरी सुविधाएं पूर्ण कर ली गई हैं। सबके परिवार को 2-2 लाख रुपया हम स्टाफ बेनिफिट फंड से दे रहे हैं। उसमें भी अभी तक करीब 85 कर्मचारियों के परिवारों को वो पैसा दिया जा चुका है और बाकी को भी अगले कुछ दिनों में पूरा कर दिया जाएगा।
लखीमपुर खीरी जाने के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर ही पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद वो लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए थे। हालांकि अब ये धरना खत्म हो गया है और राहुल गांधी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। वो पहले सीतापुर जाएंगे और वहां से प्रियंका गांधी को साथ लेकर लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी से लखीमपुर खीरी जाने के लिए अड़े थे, जबकि पुलिस और प्रशासन उन्हें अपनी गाड़ियों के जरिए ले जाना चाहता था। इसी को लेकर करीब 20 मिनट तक लखनऊ एयरपोर्ट पर हाई वोल्टेज ड्रामा चला और राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। लेकिन अब राहुल गांधी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल लखनऊ हवाई अड्डे से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गया है। इधर जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए, मुझे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने देंगे मुझे। ये देखिए जी, कैसी परमिशन है ये जी। तो आपको लग रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है? मुझे बताइए कौन सी परमिशन है, मैं निकल सकता हूँ प्लीज? जी, ये देखिए परमिशन। सर, अंदर बात हुई थी कि यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए। जी सर, अंदर बात हुई थी कि आपको जाने देंगे और अब एयरपोर्ट पे ही आपको रोका जा रहा है। कैमरा लगाओ ना यहाँ, ये देखो क्या, ये देखो। आपको लगता है मिसलीड करने की कोशिश की गई, आप लोग को कहीं और ले जाने की कोशिश है? जो गाड़ी जिस तरह से लगाई गई दूसरी मुझे नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ, एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहे। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी थाना क्षेत्र स्थित राप्ती नदी के किनारे आज 10 वर्षीय बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक बालिका पथरा थाना क्षेत्र के तकियवा गांव की रहने वाली है, जो बीते 3 अक्टूबर को घर से बकरी चराने नदी की तरफ गई थी। इस संदर्भ में अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि पथरा थाना क्षेत्र की एक 10 साल की लड़की बकरियां चराने नदी की ओर गई थी, जहां पैर फिसलने से वो नदी में गिर गई थी। जनपद सिद्धार्थनगर के पथरा थाना क्षेत्र में एक ये बालिका है 9-10 साल की, जो कि अपनी बकरी चराने गई थी 3 तारीख को। फिर वहाँ नदी के किनारे ये गई थी, उसमें पैर इसका फिसल गया और जिसमें ये गिर गई थी। उसके बाद हमारी SDRF लगातार ढूंढ रही थी। 4 तारीख को ढूंढा है। आज इसका शव राप्ती नदी में बांसी थाना क्षेत्र में मिला है और शव को कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शव पर कोई चोट के निशान नहीं है, सभी कपड़े पहने हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि उसकी डूब के मृत्यु हुई हो। अंतिम निर्णय के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा गोरखपुर की तरफ से राष्ट्रवाद को जीवंत करने वाले तर्पण कार्यक्रम का आयोजन राप्ती नदी के तट पर किया गया। इस कार्यक्रम में गोरखपुर से जुड़े पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह, शहीद भगत सिंह सहित अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर आयोजक ब्रिजेश राम त्रिपाठी ने कहा कि देश के जंग आज़ादी आंदोलन में लाखों लाख देशवासी शहीद हुए। ज्ञात अज्ञात सभी भारतीय क्रांतिकारी एवं बलिदानी हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी संतानें हैं। सनातन परंपरा के अनुसार पितृपक्ष प्रारंभ से पितृ विसर्जन के मध्य 15 दिनों में दिवंगत आत्मा की तिथियों पर तिलांजलि, जलांजलि व श्राद्ध के द्वारा तर्पण करने का प्रावधान है। अपने जो पूर्वज हैं उनको श्रद्धांजलि हमने दिया है, तर्पण किया है, श्राद्ध किया है। और ये हमारे पूर्वज, सामान्यतः हम अपने पूर्वज अपने माता पिता, दादा बाबा और दादा दादी, नाना नानी को ही मानते हैं। ऐसा नहीं है। सब इस राष्ट्र में, चराचर जगत में जो भी सनातन परंपरा के लोग हम वाहक हैं, वो सब हमारे पूर्वज हैं। इसी कारण जब हम तर्पण करने जाते हैं तो भीष्म पितामह को भी हम तर्पण देते हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है, राष्ट्रवाद के प्रखर जो प्रहरी रहे और देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने लाखों ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारी बलिदानी हुतात्मा जो देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको तर्पण देने के लिए ये कार्यक्रम आज हम लोगों ने आयोजित किया है। गोरखपुर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान पुलिस चौपाल के तहत आज 18 थानों पर चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी गईं। इस अभियान के तहत SSP विपिन तांडा ने स्वयं कैंपियरगंज थाने पर जन समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अपने मातहतों को आदेशित भी किया। 10 अगस्त से SSP गोरखपुर का कार्यभार मैंने ग्रहण किया है
कैंपेरगंज में पहली बार मेरा आना हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग मुझसे मिलने आए, अपना बेशकीमती बहुमूल्य समय निकाल कर। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण अध्यादेश प्रभावी होने के बाद भी लोगों में इसका कोई खौफ देखने को नहीं मिल रहा है। ताजा मामला बस्ती के कोतवाली थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां कटरा निवासी प्रमोद कुमार जायसवाल ने नगर थाना क्षेत्र के रमुआपुर निवासी मोहम्मद इरफान और उसके घर वालों पर अपनी बेटी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इरफान अपना नाम यश बताकर मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया और अब वो उसका अपहरण करके जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहा है। वहीं इस संबंध में बस्ती एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लड़की की तलाश करने के साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित करके दबिश दी जा रही है। हमने पहले बदनामी की वजह से FIR नहीं दर्ज कराया था कि हमारी लड़की मिल जाए, लेकिन हमें मजबूर होकर FIR कराना पड़ा कि हमको पता चला कि जो है हमारी लड़की जो है वो गायब हो गई है। पर स्कूल गई थी, वहाँ से रास्ते में किसी ने किडनैप कर लिया और धर्मांतरण कराना चाहते थे, उसका जो है अपहरण। और वो एक लड़का है, उसने जो है नाम 2 बताया, हिंदू और मुसलमान बताया, और हमको पता चला तो इसी वजह से हमने जो है FIR दर्ज करा दिया थाने में। वो आपके घर क्या करने आता था कुछ? अब जैसे लाइट ख़राब हो गई तो भाई मिस्त्री को लोग बुलाए तो लाइन बनाया, चला गया। अब क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते हैं भाई, किसी के यहाँ घर लाइट ख़राब हो तो मिस्त्री बुलाते हैं। क्या इस बीच आपका उन लोगों से कोई बातचीत हुआ? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुआ हमारी उससे, और ना मुलाकात हुई ना कोई बातचीत हुआ। पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई? पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आपने FIR दर्ज कराया? जी, हमने FIR दर्ज कराया है। आप क्या चाहते हैं? क्या फैसला? मैं ये चाहता हूँ कि हमारी लड़की हमारे पास रहे और उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि किसी और की लड़की ना अपहरण करे, सबकी बेटी सम्मान इज्जत से घर रहे। यही हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना है। थाना कोतवाली के कटरा क्षेत्र के रहने वाले प्रमोद कुमार जायसवाल जी ने थाना कोतवाली पर तहरीर दी है कि उनकी बेटी जूही जायसवाल को 4 लोगों ने अपहरण कर लिया और उसका धर्मांतरण का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि इरफान नाम का युवक और उनकी लड़की जूही जायसवाल ने हाईकोर्ट में अपने शादी के संबंध में एक रिट डाली थी, जो बाद में उन्होंने इसलिए वापस ले ली कि उनका धर्मांतरण नहीं हुआ है लीगल तरीके से। अभी ये लड़का लड़की अपने पेरेंट्स के दूर हैं। इसके संबंध में जो प्रमोद जायसवाल जी ने तहरीर दी उसके आधार पर हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। लड़की की तलाश की जा रही है, शीघ्र ही लड़की की तलाश करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।